प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध छल भाग दो लेखों में हम यह दिखला चुके हैं कि छल बहुत अच्छा और मज़ेदार गुण है तथा ऐसे वैसे साधारण लोगों से हो भी नहीं सकता, अतः इसके सीखने में यत्न करना चाहिए। इस पर हमारे कई मित्रों ने पूछा है कि सीखें तो क्यों कर और कहाँ पर सीखें, कि सीखना किसी बात का चित्त की एकाग्रता के बिना नहीं हो सकता और चित्त तभी एकाग्र होता है जब उसे भय अथवा लालच का सामना करना पड़ता है। इसी से जो बालक पढ़ने में मन नहीं लगाते और भैया राजा कहने पर भी राह पर नहीं आते, उनके लिए प्राचीनों की आज्ञा है कि लालने बहवो दोषाः ताड़ने बहवो गुणाः, किंतु इस गुण के सीखने की इच्छा रखने वाले बालक नहीं होते, न सीखने से जी ही चुराते हैं, अस्मात् भय अथवा ताड़ना के पात्र नहीं हैं। यूं अकस्मात किसी कपटी के माया जाल में पड़कर डर व कष्ट उठाना पड़े तो और बात है, पर बुद्धिमानी यह है कि उस प्रकार के डर और कष्ट को अपने ऊपर न आने दें, किसी दूसरे ही को उसमें फंसा कर कपट कारक के हथखंडों और कापट्य जालबद्ध गाउदी राम की दशाओं का तमाशा देखता हुआ शिक्षा लाभ करें, जिससे इतना न हो सकेगा वह कपट कॉलेज का अयोग्य विद्यार्थी है और अपने आप ताड़ना पात्र बनता है। हमें संदेह है कि कष्ट एवं हानि सहने पर वह छल विद्या में कोई डिग्री पास कर सके व न भी कर सके। बहुत लोग कहते हैं कि आदमी कुछ खो के सीखता है, पर हमारी समझ में इस विद्या को भी जिसने कुछ खो के सीखा उसने क्या सीखा। यद्यपि सीखना अच्छा ही है, चाहे जैसा सीखा सही, किंतु सुयोग्य कहलाने के योग्य वह है जो कुछ लेके सीखे, अधिक नहीं तो जिसके पास सीखता हो या उसका मन ही अंटी में कर ले, मिष्ट भाषण एवं मिथ्या प्रेम प्रदर्शन को यहाँ तक पहुँचा दे कि उसे पूरा विश्वास हो जाए कि हमारा सच्चा विश्वासी है, हमारे भेद अपने बाप के आगे भी न खोलेगा। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि शिक्षक महाशय पर अपना भेद न प्रकट होने पावे और बड़ी ही भारी स्वार्थ सिद्धि की आशा तथा आवश्यकता के बिना उनका भेद भी दूसरा न जानने पावे, बस फिर विद्या आ जाना असंभव न होगा। पर यह उन्हीं का साध्य है जिन्हें एकाग्र चित्तता का अभ्यास हो, और चित्त की एकाग्रता के लिए हम लिख चुके हैं कि भय अथवा प्रलोभन की आवश्यकता है। उसमें भय तो भाग्य ही के वश कभी आ जाए तो खैर, नहीं तो काल्पनिक भय को भी कभी पास न फटकने देना चाहिए। वरंच उत्तम तो यह है कि सचमुच हानि अथच कष्ट की संभावना हो तो भी चित्त को इन मंत्रों से धैर्य प्रदान करता रहे कि होगा सो देखा जाएगा। दुनिया में सुख दुख सभी को हुआ करते हैं, दूसरे का चार हाथ थोड़ी है। विपक्षी धन बल दिखावे तो हम छल बल से काम लेंगे इत्यादि। और जब भय आ ही पड़े तो उसे भय न समझकर उसके दूर करने के उपाय को मुख्य कर्तव्य समझना चाहिए। फिर बस परमेश्वर चाहे तो भय का भय नहीं ही रहेगा, और यदि आ पड़े तो खैर छल सीखने व अभ्यास में लाने का अवसर मिला सही, किंतु परमेश्वर ऐसे अवसर न दिखावे यह अच्छा है। हमारे पाठक कहते होंगे कि छल की शिक्षा और बार बार परमेश्वर परमेश्वर, यह क्या बात है। इसके उत्तर में हमें कहना पड़ता है कि संसार में नास्तिक बहुत थोड़े हैं और जो हैं उन पर श्रद्धा बहुत थोड़े लोगों की होती है। इस कारण उन्हें कोई मोह नहीं लगाता। इससे उन्हें छल करने के लिए पात्र नहीं मिलते और पात्र भाव से अपनी मर्यादा के रक्षणार्थ निष्कपटता का पुतला बनना पड़ता है। अस्मात् छलियों को अवश्य चाहिए कि ईश्वर और धर्म के गीत गाकर संसार में प्रतिष्ठित बने रहें, वरंच जिनके साथ छल करना हो उनके सामने तो इन्हीं की रुचि के अनुसार परमेश्वर का मानने वाला और धर्म तत्व का जानने वाला बनना पड़े, तभी सुभीते को हिकमत है। फिर क्यों मानिए परमेश्वर नहीं है।
तो लोगों के ठगने के लिए एक शब्द ही सही, और यदि है तो छल जनित पापों को दूर करेगा। इस रीति से न लोक का भय रहेगा न परलोक का। रहा प्रलोभन, वह किसी प्रकार त्याज्य नहीं है, वरंच चित्त की एकाग्रता का सहज और सुहावना उपाय है। अतः उसकी प्राप्ति के अर्थ यत्न कर्तव्य है। हमारी समझ में पंच सकार अर्थात संगीत, साहित्य, सुरा, सौंदर्य की सेवा का थोड़ा बहुत अभ्यास करते रहना सहृदयता तथा एकाग्र चित्तता के उत्सुकों को अत्युत्तम है, क्योंकि यह पांचों पदार्थ चित्त को आकर्षित करके चिंता रहित कर देने की बड़ी सामर्थ्य रखते हैं। जो इनके रस का अभ्यासी है वह कैसी ही कठिनता का सामना करना पड़े घबराता नहीं है। कैसा ही कष्ट, कैसी हानि, कैसा ही सोच क्यों न उपस्थित हो, जहां नियमानुसार कोई मजेदार तान अलापी अथवा सुनी, जहां कोई रसीला छंद लिखा व पढ़ा, जहां 2 प्याले चढ़ाए, जहां किसी सुंदरी का दर्शन स्पर्शन किया, जहां किसी अपने से चित्त वाले के पास बैठे, वहीं सब दुख दरिद्र भूल जाते हैं और तबीयत में ताजगी आ जाती है। जो छल साधन की बड़ी भारी सहायनी है। जो लोग कहते हैं कि मनुष्य पंच सकार के संसर्ग से पागल हो जाता है, उनका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पागल वह हो जाते हैं जो इनमें से किसी प्रकार के गुलाम बन जाते हैं अथवा नए नए आ फंसते हैं। किंतु जो इनके रसास्वादन के अभ्यासी हैं तथा इन्हें परिमितिबद्ध रख के दास्य स्वीकार करने के स्थान पर मनोविनोद संपादन मात्र में इनकी सहायता समयानुसार ले लिया करते हैं, वे कदापि पागल नहीं बनते, वरंच पागलपन की जड़ अर्थात चित्त की उद्विग्नता दूर करके अधिक सावधान और चातुर्यवान हो जाते हैं और बहुधा देश काल पात्र का विचार करके इन्हीं के द्वारा दूसरों को पागल बना के हंसा खिला मूंड लेते हैं। इतिहास वेत्ताओं और जगत कौतुक दर्शकों से छिपा नहीं है कि नीतिज्ञ पुरुषों ने 1 व 2 ही सकारों के माया जाल से लाके कितने ही बड़े बड़ों का तन मन धन मांग लिया है और आज भी मांग लेते हैं। फिर कोई क्यों कर सिद्ध कर सकता है कि सावधान पंचसकारी पागल होता है? हाँ, जो संगीत, साहित्य और सौहार्द्र की पूंजी को 100 गुना प्रसिद्ध करना तथा सुरा एवं सौंदर्य संपर्क को पूर्ण रूप से गुप्त रखना नहीं जानता, वह अवश्य पागल है। किंतु ऐसे पागल भला कापट्य शास्त्र क्या सीखेंगे? अतः उनकी चर्चा इस स्थल पर व्यर्थ है। हमारा लेख तो केवल उनके उपदेशार्थ है जो छल विद्या सीखना चाहते हों। उनसे हम अवश्य कहेंगे कि पंच सकार का उचित रीत से सेवन करते रहिए, तो यह पूछने की आवश्यकता न रहेगी कि क्यों कर सीखें। रहा दूसरा प्रश्न, अर्थात कहां पर सीखें। इसका साधारण उत्तर तो यही है कि कपटी के कोई बाह्य चिन्ह नहीं होते। जैसे सब मनुष्य हैं वैसे ही वे भी हुआ करते हैं। अतः जिस पुरुष में कपटकारिता देखो, उसी के चरित्रों से संथा ले लिया करो और दूसरों के प्रति उसी की चाल ढाल का अनुसरण किया करो। किंतु इस मंत्र को सदा स्मरण करते रहो कि जो कोई जान लेगा कि हम क्या करते हैं तो बुरा होगा। बस यूं ही करते करते अच्छे खासे कपटी हो जाओगे। पर विशेष उत्तर सुनने की लालसा हो और शास्त्र का प्रमाण पाए बिना जी न भरता हो, तो इस श्लोक को कंठस्थ कर रखिए कि देशाटन पंडित मित्रता च बारांगना राजसभा प्रवेशः अनेक शास्त्रावलोकनम चातुर्य मूलानि वदन्ति संताः। जो लोग द्रव्योपार्जन के लिए देश विदेश फिरा करते हैं अथवा बड़े नगरों में रह के नाना देश के लोगों की रीति व्यवहार देखा करते हैं, उनसे छिपा नहीं है कि कई जाति के लोगों को ईश्वर ने ऐसा स्वाभाविक गुण दे रखा है कि उनमें यदि 1500 जन एकत्र किए जाएं, तो कदाचित 1 ही 2 ऐसे मिलेंगे जो शुद्ध छल के रूप कपट की मूर्ति मिथ्यावाद जहाज न हो। हम उन जातियों का नाम बतला के सेंत का झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते, किंतु बाहरी लक्षण बतलाए देते हैं
कि बहुधा रंग गोरा, चेहरा खूबसूरत, शरीर निर्बल, स्वर मृदुल, मांस मदिरा से सच्ची घृणा नहीं, ईश्वर और धर्म का आग्रह नहीं, मित्रता शत्रुता का क्षण भर भरोसा नहीं, स्वार्थपरता से कोई बात खाली नहीं। उनका काम हो तो चाहे जैसी खुशामद करा लीजिए, किंतु तुम्हारा प्रयोजन आ लगे तो मानो कभी की जान पहचान ही नहीं। ऐसे लक्षण वालों से संसर्ग रखना छल विद्या सीखने में बड़ा सहारा देता है, किंतु ऐसे लोग इस देश में केवल बड़े नगरों में तथा अपने ही भूभाग में मिलते हैं। इसी से शास्त्रकारों ने देशाटन की आज्ञा दी है और पंडित मित्रता अर्थात नीतिवेदता, स्वार्थ साधन तत्पर, वेद शास्त्रादि के वचनों में अपने मतलब का अर्थ निकाल लेने में समर्थ, अपनी कही हुई बात को नाना रूप से पलट देने के अभ्यासियों की संगति भी इसी निमित्त बतलाई है कि देश विदेश घूमने व नाना देशवासियों का रंग ढंग देखने तथा छठे लोगों से हेलमेल रखने से मनुष्य की आंखें खुल जाती हैं और झूठ बोलना पाप नहीं जान पड़ता। जैसा कि फारस के विद्वानों का वाक्य है कि जहां दीदा बियार गोयत दरोगा, फिर क्या, जहां झूठ बोलने की हिचक जाती रही वहां छल सीखने का ढर्रा खुला हुआ ही समझिए। और यदि इन दोनों रीतियों अर्थात देशाटन और गुरु घंटोलों के संग से पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सकिए तो बरांगना देवी की चरण सेवा स्वीकार कीजिए, वे पक्का कर देंगी। क्योंकि ऊपर हम जितने कपटी वालों के लक्षण बतला चुके हैं वे इनमें प्रायः सभी विद्यमान होते हैं। ऊपर भोली भाली सूरत और मीठी मीठी बातें बना के परधन हरण का उन्हें दिन रात अभ्यास चढ़ा रहता है। श्री तुलसीदास गोस्वामी तक ने जिनकी महिमा में साक्षी दी है कि परमन परधन हरण को गणिका बड़ी प्रवीण, जिनका सा रूप धारण करके साक्षात परमेश्वर ने भी छल ही किया है, अर्थात समुद्र मंथन के समय मोहनी अवतार लेके आपने अपने प्यारे देवताओं को तो अमृत पिलाया था और आंखें भौहें मटका के राक्षसों को मदिरा पिला के पागल कर दिया था। जिन आर्य कुल कलंकों को पुराणों का नाम ही सुनते मृगी रोग आ चढ़ता है उनकी तो बात ही और है। नहीं तो मोहनी रूप की कथा से बुद्धिमान मात्र यह उपदेश लाभ कर सकते हैं कि जब भगवान तक इस रूप में प्रकटित होकर ऐसा ही करते हैं तब दूसरे पुरुष समुदाय से संसर्ग रखने वालियों से सच्ची प्रीति और सरल व्यवहार की आशा करना निरा व्यर्थ है। निरे भोलानाथ तो उनके दर्शन ही मात्र से लंगोटी तक गंवा बैठते हैं और केवल विषपान के योग्य रह जाते हैं। निरे राक्षस अर्थात इंद्रियों के गुलाम भी उनके हाथ से मोह मदिरा पी के मतवाले अर्थात ज्ञान शून्य हो बैठते हैं। वहां तो केवल उन्हीं देवताओं को निर्वाह है जिनका लक्षण रामायण में आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जन परमार्थी, तथा ऊंच निवास नीच कर दूती, देख न सकहीं पराई विभूति इत्यादि लिखा है। यदि ऐसे गुरुओं के निकट भी छल शिक्षा न प्राप्त कर सकिए तो आपका अभाग्य है, किंतु बतलाने वाले इनसे भी अधिक श्रेष्ठ शिक्षक बतला गए हैं जो राजसभा अर्थात कचहरी दरबार में रह के जीवन यात्रा करते हैं, अर्थात वकील, मुख्तार, झूठे गवाह, पूरे अदालतबाज इत्यादि, जिनका काम ही झूठे को सच, सच को झूठ कर दिखाना है। बस इन्हीं का सेवन और देश देशांतर की नीति संबंधी पुस्तक तथा कुटिल नीतिज्ञों के जीवन चरित्र देखते सुनते समझते बूझते रहिए तो ईश्वर चाहेगा तो बड़े अच्छे पक्के पूरे छल विद्या विशारद हो जाइएगा। पर इतना भी स्मरण रखिए कि यह महासिद्धि देवाधिदेव स्वार्थ देव की दया के बिना नहीं प्राप्त होती और वे उन्हीं अनन्य भक्तों पर दया करते हैं जो ईश्वर भक्ति, धर्मासक्ति, लोक लज्जा, परलोक भय इत्यादि को उन पर निछावर बरंच बलिदान करके उन्हीं के हो रहते हैं। धर्म कर्म विवेचना प्रतिष्ठादि का केवल ढकोसला मात्र रखते हैं, सो भी तभी जब तक स्वार्थेश्वर की आराधना में बाधा ना आवे। बस यही मार्ग अवलंबन कीजिए तो देख लीजिएगा
छल की कैसी महिमा है और उसकी सेवा में कैसा आनंद है। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध छल भाग 2। वाचक निर्मल मिश्र।